हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मजेदार सा किस्सा जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। वैसे हमारे देश में कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो खुद में ही एक रहस्य बने हुए हैं, जिनके रहस्य के बारे में जानकर विज्ञान जगत की भी बोलती बंद हो जाती है। और आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके रहस्य भी चौंका देने वाले हैं। आखिर क्यों प्राकृतिक आपदाएं इस मंदिर को हिला न सकी? क्यों मंदिर के बंद होने के बावजूद मंदिर के अंदर घंटी और डमरू की आवाजें आती हैं? आखिर कैसे 6 महीने तक एक दीपक जल सकता है? क्या कहना है लोगों का? और क्या सच में यहाँ कोई दूसरी दुनिया के साधु आते हैं या फिर देवता? चलिए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ के बारे में बातें हो रही हैं, जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इसके साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है, जो श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को हिंदुओं के अनुसार बेहद ही खास और पवित्र माना जाता है। खैर, ऐसा क्यों है वो तो आप इस मंदिर की शक्ति के बारे में जानकर, यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में जानकर समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े रहस्य भी अनोखे हैं, जो वाकई में अच्छे खासे इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर बेहद ही सुंदर और अलौकिक है, जहां जाने का, एक बार दर्शन करने का हर हिंदू का सपना होता है। वैसे केदारनाथ मंदिर जैसा भव्य निर्माण करना आज के समय में तो बॉस केवल इमेजिन ही किया जा सकता है। अब भाई लोग, जब भी आप केदारनाथ मंदिर जाएंगे तब आप देखेंगे कि मंदिर को भूरे रंग के बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से बनाया गया है, जिनको जोड़ने के लिए उनकी आपस में इंटरलॉकिंग भी की गई है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है? तो जनाब, सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन भारी भारी और बड़े पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा, और तो और कैसे इन पत्थरों को एक के बाद एक रखकर मंदिर को बनाया गया होगा, वो भी उस दौर में जब इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के और ऊपर ले जाने पहुंचाने की कोई मशीन मौजूद नहीं थी। खैर, तभी तो इस तरह के भव्य निर्माण के बारे में सोचना एक इमेजिनेशन है। दोस्तों, बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों के द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसके बाद कई तूफान, आंधी और प्राकृतिक आपदाएं इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने तो आईं, लेकिन इसे टस से मस न कर सकीं। और तो और एक समय तो ऐसा भी आया जब 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा था। आप ही सोचिए, 400 साल तक बर्फ में दबे रहने पर किसी भी चीज का क्या हाल हो सकता है, लेकिन उन 400 सालों में बर्फ भी इस मंदिर को कुछ ना बिगाड़ सकी। वैसे 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई भयानक बाढ़ तो आपको याद ही होगी। इस भीषण आपदा के दौरान केदारनाथ का भी प्रभावित रहा। दोस्तों, उस भयंकर आपदा ने वाकई हर जगह तबाही मचा दी थी। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। थोड़ा बहुत मंदिर में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन उस समय मंदिर का चमत्कार देखा गया। असल में उस तबाही के मंजर में मंदिर के पीछे एक भीमशिला आके रुक गई, जिसने मंदिर की रक्षा की। है ना दोस्तों, कमाल की बात। ये कोई बड़े चमत्कार से कम है क्या? केदारनाथ मंदिर को पांडवों के द्वारा बनाया गया था, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उनके बाद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज भी मौजूद है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर से करीब करीब आधा किलोमीटर दूरी पर भैरव जी का सुप्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो क्षेत्र की और इस मंदिर की रक्षा करते हैं। 6 महीने जब लगातार मंदिर को बंद किया जाता है,
तब भगवान भैरव ही हैं जो इस मंदिर की रक्षा करते हैं। वैसे लगे हाथ ये भी बता दें कि श्रद्धालु जो भी भक्तजन केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें श्री भैरव नाथ मंदिर के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है और इस दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। खैर दोस्तों, यहाँ तक तो हमने इस मंदिर की कुछ खास बातों के बारे में जान लिया। अब आइए हम इस मंदिर के सबसे खास और चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस मंदिर को सर्दियों के मौसम में 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दिवाली के त्योहार के समय से ही यहाँ बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। इसलिए दिवाली के अगले दिन से ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया के दिन मंदिर को खोला जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब मंदिर का चौंका देने वाला रहस्य सामने आता है। द्वार को खोलने वाले लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जो इस मंदिर का नजारा होता है वो हैरान करने वाला होता है। चलिए जानते हैं उस नजारे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल दिवाली के समय बर्फबारी होने की वजह से मंदिर को तो बंद कर दिया जाता है, साथ ही केदारनाथ बाबा की पूजा के लिए उन्हें नीचे के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। ये बर्फबारी इस कदर भयानक होती है कि वहां के निवासियों का रहना भी मुश्किल पड़ जाता है। कुछ निवासी और साधु सन्यासी ही इस बर्फबारी में रुक पाते हैं, वरना बाकी सब वहां से नीचे आ जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका एकदम शांत रहता है, साथ ही मंदिर पहुंचने तक का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि हर कोई सोच में पड़ जाता है। असल में उस शांत इलाके में केदारनाथ के आसपास डमरू और घंटियों की आवाजें आने लगती हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके की शांत होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाजें आती रहती हैं। इन आवाजों को सुन ऐसा लगता है कि मानो मंदिर के अंदर कोई महादेव की पूजा अर्चना कर रहा हो। वहां के स्थानीय लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि इस दौरान मंदिर में कुछ रहस्यमयी साधु आते हैं जो मंदिर में जाकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो बताया जाता है कि जब वहां के स्थानीय लोग छोड़कर उसे नीचे चले जाते हैं तब मंदिर में आकर पूजा पाठ करना देवताओं का काम होता है। और ये भी कहा जाता है कि वो इस दौरान हर रोज इस मंदिर में आके पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा करते हैं। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, 6 महीने पूरे होने के बाद इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब मंदिर का नजारा तो भाई साहब बहुत चक्का ही कर देता है। असल में मंदिर के पुजारियों के द्वारा जब इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वहां वो क्या देखते हैं कि मंदिर की अखंड ज्योति जल रही है और वहां के नजारे को देखकर कुछ ऐसा लगता है मानो कल ही किसी ने मंदिर में आकर पूजा की हो। अब आप ही सोचिए दोस्तों, लगातार 6 महीने तक कैसे अखंड ज्योत जल सकती है, और जब पूरी तरह से मंदिर के कपाट और मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है तब कोई इंसान इतनी बर्फबारी में कैसे आ सकता है। ये रहस्य वाकई में लोगों की नींद उड़ा देता है। दोस्तों, यही नहीं, 6 महीने तक मंदिर बंद होने के बावजूद भी वहां का नजारा देख कुछ ऐसा लगता है जैसे मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। भाई लोग, इन सब बातों के बारे में जानकर तो ये बात साफ होती है कि इस मंदिर में जरूर कोई अलौकिक शक्ति है जो इन 6 महीनों में इस मंदिर की देखभाल करती है। अब वो कोई रहस्यमय साधु हैं या देवता, इसके बारे में कोई सटीक सबूत तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ भी हो दोस्तों, ये रहस्य वाकई में हैरान करने वाला है। मान्यता के अनुसार मंदिर के खोलने के समय इस दिव्य ज्योति का दर्शन करना काफी अच्छा होता है और इसी वजह से इस ज्योति के दर्शन करने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ केदारनाथ मंदिर की ओर खिंची चली जाती है। बता दें, केदारनाथ मंदिर के पीछे कुंड है। बताया जाता है कि उसमें केदारनाथ के अभिषेक का जल होता है, जिसके लिए मान्यता है कि इस कुंड का जल अमृत के समान है और इसलिए यहाँ श्रद्धालु कुंड के जल को पीते हैं। कहा जाता है कि इसे पीने से शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, वाकई में इस मंदिर का रहस्य बेहद अनोखा है। तो भाई अब आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है इस रहस्यमयी पूजा के पीछे कौन है, कोई साधु या फिर देवतागण? अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।